I'm sure you've heard the news by now. India's men hockey team has stormed into semi-finals of Paris Olympics 2024. They defeated Great Britain via shootout in Paris. Now, India, remember, were reduced to 10 men in the 17th minute of the match, but it defied all odds to take the lead through Harmanpreet Singh. He scored the 7th goal of the tournament. Harmanpreet also converted a penalty corner in the 22nd minute before Lee Morton equalized for Great Britain just 5 minutes later. So the match ended 1-1 after full time. India advanced to the semi-finals after winning the shootout by 4-2. The men in blue are just one victory away, at least from a second successful medal at the Olympics. They will now face either Germany or Argentina in the semi-finals. मेरे साथ तापसी पन्नू है। पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं, हॉकी के लिए स्पेशली आई थी और उनके साथ मथायस बो हैं, फॉर्मर प्लेयर हैं और सात्विक और चिराग के कोच भी थे। अनफॉर्चुनेटली वो मेडल नहीं जीत पाए। तापसी, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? आपको थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा तेज, डायरेक्ट इंडिया आवाज पहुंचाती हूँ। बिल्कुल, मजा आया होगा। बहुत स्ट्रेस था पहले तो मुझे, जब हमें रेड कार्ड मिला था एक प्लेयर को, तो मुझे लगा कि अब ये कैसे हम पुल थ्रू करेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट क्वार्टर में ही मिल गया था। बट वो पूरा खत्म करना, उनको एक ही गोल दे के वहाँ पे रोके रखना, आई थिंक वहाँ जब हम पहुंचे मुझे उस टाइम लगा था कि हाँ अब तो जीत गए। But thank God, I mean, Sheejesh is such a hero to be saving those goals in shootout. So I just thought कि मेरा ये क्वार्टर फाइनल में आना, मैं आज रात की फ्लाइट लेके वापस जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि थैंक गॉड कि हम जीत गए, वरना बहुत भारी दिल से वापस जाती मैं। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग जब हॉकी के लिए आते हैं ना, मैं टोक्यो में भी थे हम लोग, जब इंडिया ने वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, हम बड़े अपने आप को किस्मत वाला समझते हैं। आई थिंक आप भी आज ये लेकर जा रही हैं। मेडल आपको दिख रहा है, क्योंकि हॉकी का ना एक अरसा हो जाता था कि मेडल की हम सोचते थे, अब आपको लग रहा है कि जा रही हूँ तो एक मेडल तो अश्योर हो गया है। और इस बार कलर भी बदलेगा, मैं उम्मीद तो ये कर रही हूँ। अच्छा, हमारे साथ अर्पिता, मथायस भी हैं। मथायस, you enjoyed the game. I'm sure you enjoy badminton more, but this kind of do you have any pressure, any preferences as to, you know, India should win or Great Britain should win? I know you. Do you have a choice? Do you have a choice? I was supporting India, of course, but I have no idea who would win. It's my first hockey match I ever experienced. This is your first hockey match? Yes, it is. But yeah, of course, I'm excited, and it was like a tough one after that red card. I can see that makes the game extremely difficult. So that the boys pulled it through was just amazing, and I've obviously spent quite a bit of time with them in the village. Yes. So I'm just really excited, and hopefully they're not done yet. Need to win the semi-final and then eventually the final. So all the best. थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है तापसी के लिए हमने जबरदस्ती उनको खींच के लेकर आए हैं यहाँ पे कि आ जाइए। सुबह भी हमें मिली थी और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तापसी, आपने और कौन कौन से गेम्स देखे? मैं आपको एक अपडेट आप लोगों को ही बता दूं कि लवलीना बोरगोई जो है टोक्यो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो गई है क्वार्टर फाइनल से। मैंने उनका मैच देखा था, बॉक्सिंग में उनका मैच देखा था, मैंने बैडमिंटन में देखा डबल्स और सिंगल्स का मैच, एंड देन मैंने कल एथलेटिक्स देखे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री का तो कोई नहीं था, बट 100 मीटर्स विमेंस 100 मीटर फाइनल्स देखा मैंने, और शॉर्ट पुट और बहुत अच्छे एथलेटिक्स गेम्स भी देखे। और आज मैंने कहा फिनाले मेरी ट्रिप का ये था। आपने एक मूवी करी थी, सांड की आंख, शूटिंग पे करी थी, मनु वो भाकर। मैंने देखी नहीं जी, वो मैंने देखी नहीं। मेरे आने से पहले वो लड़की एक मेडल जीत ही चुकी थी मेरे पेरिस आने से पहले जी। उसकी हैट्रिक होते होते जस्ट रह गई है। आई थिंक इट जस्ट सो दैट शी कैन कम बैक नेक्स्ट टाइम एंड विन ऑल द पॉसिबल डिसिप्लिन्स जिसमें भी वो पार्टिसिपेट करे। बिल्कुल, वो जीतेंगी और होपफुली वो भी जीतेंगी। हॉकी के साथ ना एक इमोशनल कनेक्ट होता है। आपको भी लगता है आज जब आप स्टेडियम में थी, जहां पर इतने लोग थे, क्योंकि यूरोप है अर्पिता, क्या होता है कि यूरोप, यहाँ से आपको नीदरलैंड से लोग आ जाएंगे 5-5, 3-3 घंटे की फ्लाइट पकड़ के, लंदन से आ जाएगा कोई, कहीं से आ जाएगा, बट इंडियंस देखिए आप इस स्टेडियम में मुझे ऐसा लग नहीं रहा था। मैंने काउंट नहीं करे कितने इंडियंस थे, बट एक्चुअली अगर आप स्टेडियम की आवाज सुनते, जब भी हमारा गोल हुआ, जब हम जीते, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम एनीवे कम है नंबर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की जो प्रेजेंस, इंडियंस की जो प्रेजेंस अंदर थी, मतलब वो लग नहीं रहा था कि ये मैच पेरिस में हो रहा है। दूर हो रहा है मैच। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सपोर्ट था टीम इंडिया को। दिलीप भाई, जबरदस्त जीत, 10 खिलाड़ी रह गए थे और करीब 80% जो मैच है वो इंडिया ने 10 प्लेयर से ही खेला। उसके बावजूद जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है, सेमीफाइनल में जगह बनाई है, मतलब काबिल तारीफ है इस टीम। बिल्कुल काबिल की तारीफ है, और जिस हिसाब से 10 खिलाड़ियों के साथ 45 मिनट्स खेलना,
वो बहुत ही मुश्किल की बात है। मुझे मालूम है क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, और जिस हिसाब से होल्ड करके रखना, क्योंकि अटैक हम कर ही नहीं सकते। हम आप फुल टीम 10 खिलाड़ियों के साथ बार बार अटैक कर ही नहीं सकते, और उसका नतीजा तो आप ही देख ही रहे हैं। जी। क्योंकि हमें अटैक करने का मौका नहीं मिला, उस हिसाब से हम शॉर्ट कॉर्नर बना नहीं पाए। हम बस संभालते रहे अपने डिफेंस को। बिल्कुल। लेकिन हर एक खिलाड़ी, हर एक कोच मेहनत के साथ जिस हिसाब से उन्होंने रोका, और जो 60 मिनट उन्होंने जो तक रोक के रखा, वो तारीफ की है। अच्छा, एक चीज थी कि अगर आप देखिए ज्यादातर जो गेम है वो इंडिया के ही हाफ में खेला गया, क्योंकि इंडिया के ऐसा लग रहा था कि वो अटैक इतना कर पा रहे थे क्योंकि हमारे 10 ही खिलाड़ी रह गए थे इंडिया के। श्रीजेश ने जिस हिसाब से वो उस डिफेंडर का भी रोल कर रहे थे, करीब 12 पेनल्टी कॉर्नर्स बचाए उन्होंने। देखिए, इंडियन हॉकी टीम का अभी नया डेवलपमेंट हमें दिखा है, या लास्ट कई वर्षों से हम देखते हैं। डिफेंस में जो फर्स्ट रनर, जो डिफेंस हमारा जितने भी काफी बेहतरीन कर रहे हैं, जो फर्स्ट रनर टाइगर की तरह जाके ब्लॉक कर रहे हैं, फर्स्ट रनर को ब्लॉक करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज भी अमित रोहित दास ने फर्स्ट शॉट कॉर्नर आपने देखा होगा, 1-2 शॉट कॉर्नर में। लेकिन उसके बाद अमित रोहित दास को रेड कार्ड मिला, बाहर हो गए, लेकिन उसके बाद भी टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा। डिफेंस शॉर्ट कॉर्नर में काफी हमने दिए, प्रेशर भी डेफिनेटली भी होगा ही होगा, लेकिन शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस के दौरान बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रोका है, और स्पेशली फर्स्ट रनर, सेकंड रनर, पोस्ट में भी हमारे लड़का बहुत अच्छा हमारे खिलाड़ी रोके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रहा श्रीजेश आज के हॉकी के, हमारे इंडियन हॉकी के गॉड हैं। उन्होंने काफी सेव किए हैं, इंडियन हॉकी को बचाए हैं। आज का मैच के भी उन्होंने बचाए हैं, और आज सेमीफाइनल गए हैं। सो श्रीजेश का भी मेहनत सहयोग काफी रहा है। And remember, the focus of specifically this victory, which is of course a team effort, but the special mention has come in for PR Srijesh, our goalkeeper of the team. And there was a candid conversation that he was a part of at the India Today conclave. So we decided to bring out that element for you to listen into what Srijesh said. श्रेयश, स्टार्ट मैं आपसे करता हूं, थोड़ा सा सीरियसली, मजाक तो बहुत सीरियस। आप माइक पकड़ लीजिए। 6 सेकंड बचे हुए थे और ब्रॉन्ज मेडल डिसाइड होना है। अचानक से सामने वाली टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता है, और जर्मनी इंडिया 4-5 चल रहा है, 5-4 चल रहा है। अगर वो 6 सेकंड में पेनल्टी कॉर्नर में गोल हो जाता तो शायद मेडल हाथ से निकल जाता। हम लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया था, मैंने टीवी बंद कर दिया था, मैंने आंखें बंद कर दी थी, पर आपकी आंखें खुली थी। पेनल्टी कॉर्नर तो श्रीजेश ने बचाया था, वो 6 सेकंड का बताइए। थैंक यू। क्योंकि पहले जब मैं बच्चा था, जब सचिन आउट हो जाता ना, हम लोग क्रिकेट बंद कर देते, टीवी बंद कर देता था। सचिन तेंदुलकर आउट, टीवी बंद। तो वो चीज आपको मुझसे सुनाना बहुत अच्छा लगा पहले बार क्योंकि मैंने टीवी ऑन रखा था, आंखें बंद कर ली। और डेफिनेटली जब पहले बार जो पेनल्टी कॉर्नर मिला था, तब पहले रिएक्शन ऐसा था, यार अब क्या होगा, क्योंकि उतने टाइम तक हमारे हाथ में एक मेडल है, बट अभी एक सेकेंड ऐसे हो गया कि अरे हाथ से मेडल जाने के भी चांसेस है। बट इतना सोचने का जरूर टाइम नहीं था हमारे पास। मनप्रीत भी थे वहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट थिंग ये था व्हाट इज नेक्स्ट, क्योंकि अभी पेनल्टी कॉर्नर हम लोग को डिफेंस करना है। तो हम लोगों ने पहले ये सोचा था कि ये लोग गियर पहन रहा था डिफेंस के लिए, और मुझे तो सोचना कि वो लोग का डिफेंस स्ट्रक्चर क्या, अटैकिंग के लिए वो लोग कैसे खड़ा है, उस हिसाब से मुझे अपना डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी प्लान करना था। उस हिसाब से फिर ये लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कि अरे यार हम लोग 2 अप रनिंग करेगा, और तू ये करना, तेरा काम ये है भाई। उसके बाद ऐसे गोलकीपर मेरा अपना काम होता है कि बॉल को देखो, अपना पोजीशन में ध्यान दे दो और फोकस करो। आखिर यही तो करना है कि मैं भी मन में यही सोचा था कि यार 21 साल से हॉकी खेल रहा हूँ, इतना साल से मेहनत कर रहा हूँ, इतना साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिर्फ एक बॉल सेव करना है बस। बाकी तो आपको पता ही है बाकी तो हमें पता ही है, बाकी बातें तो होंगी। उसके बाद भी क्या हुआ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि केरला में लोग जो पीवीसी का पाइप नहीं होता है, पाइप यूज करके हॉकी खेलने शुरू हो गया। तो पीवीसी पाइप से हॉकी खेलते हैं। तो मतलब केरला में हॉकी खेलना मतलब समथिंग इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि केरला ऐसे एक जगह है जहाँ पे एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये सब गेम चलता है, बट गांव में प्लेयर्स बच्चे लोग पीवीसी पाइप को बेंड करके हॉकी खेला। एक बात, चलिए वो 6 सेकंड और सब हो गया, मेडल जीत गए, फिर आप आए अपने ड्रेसिंग रूम में आए, उस वक्त श्रीजेश ने अलाउ कर दिया था पंजाबी गाने चलाना? क्योंकि इनको बहुत एतराज होता है, बताते हैं प्रैक्टिस में भी ये पंजाबी गाने चलने नहीं देते। भाई सच में
जो मैच जीतने के बाद अब कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप तो वो क्लाउड 9 के ऊपर ही है। यार मान मानना ही बट पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि श्री भाई खुद भी एक बार पंजाबी बन चुके हैं। ऊपर से जैसे इन्होंने पग बंधी थी और नीचे से इन्होंने लुंगी पहनी थी, ऊपर से नॉर्थ और नीचे से साउथ है। अच्छा ये भी हुआ है? हाँ बहुत बार हुआ है। देख हम इंडियंस है तो हम लोग को हर एक जगह का कल्चर दिखाना मैंने है। सुना लेकिन आप पंजाबी गाने गा भी लेते हैं। नहीं आप गाते हैं? मैं अच्छा गोल कीपिंग करता हूँ, उतना गंदा सिंगर भी हो तो कभी ट्राई नहीं किया। ब्रिजेश 2024 ओलंपिक्स पेरिस जा रहे हैं? सर हमारी तरफ से तो जा रहे हैं। जा रहे हैं ना? हाँ पक्का सर, क्योंकि सर नो डाउट कि बेस्ट गोलकीपर हैं। ब्रिजेश ये आखिरी सवाल है, ऑब्वियसली ये सेशन हम एंड करेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि आप पेरिस जाएंगे, पेरिस से हॉकी गोल्ड आएगा और रानी की टीम भी एक बड़ा मेडल लेकर आएंगी। जैसे स्पोर्ट्समैन का लाइफ आई मीन कंफर्म कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि कल इंजरी हो सकता है या परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है या पीछे वाला लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। बट हमेशा कोशिश यही रहेगा कि हाँ यार नेक्स्ट ओलंपिक्स तक खेलना है, नेक्स्ट ओलंपिक्स में जो इस बार जो मेडल लेके आया वो मेडल का कलर चेंज करना है। ये उम्मीद आज हम लोगों ने जगाया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग जो नेक्स्ट जूनियर प्लेयर्स है या नेक्स्ट टीम को देना चाहता है, ताकि ये एक्सपेक्टेशंस आराम से नहीं आया, नहीं तो एक्सपेक्टेशन ऐसे फालतू में नहीं आया, एक्सपेक्टेशंस हमारे परफॉर्मेंस की वजह से आया है। तो हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों लोगों को लेगा देते हैं और हम लोग साथ में भी लेके जाएंगे वो लोग को, ताकि हम लोग पेरिस में जाके एक मेडल जीते।